और दोस्तों, आपका आभार प्रकट करती हूँ और आपके इस प्यार को सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि निरंतर आपका ये प्यार हमें यूं ही मिलता रहेगा। तो इससे पहले कार्यक्रम में आगे बढ़े, आप जल्दी से हमारा फोन नंबर लिख लें। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। श्रोताओ, आज का कार्यक्रम एक विद्यार्थी के शैक्षिक जीवन पर निर्भर है। आप सभी जानते हैं कि हमारा समाज बहुत जल्दी तरक्की किए जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जवानों और विद्यार्थियों की बदलती सोच पर है, जिसकी बदौलत हम हमारे जीवन में आने वाले समय में जल्द ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इन सब का एक दूसरा पहलू भी है जो आज हमें कहीं ना कहीं मायूस कर रहा है। आइए बढ़ते हैं आज के नाटक की ओर, जो कि हमें आज के विद्यार्थी के जीवन के उस दूसरे पहलू की ओर लेकर चल रहा है जो बहुत ही भयानक है। तो आइए सुनते हैं पीहू के जीवन के बारे में और उस भयानक पहलू के बारे में। पीहू बेटा, जल्दी करो, स्कूल जाने में देरी हो रही है। बस आई पापा, बस टिफिन लग ही गया। मैं समझ सकता हूँ बिटिया, तेरी मजबूरी। चलो भी पापा, देर हो रही है। कहीं आज फिर से लेट हो गए तो टीचर जी आज फिर से सजा देगी मुझे। हाँ हाँ, बस बैठ साइकिल पर जल्दी। ले आ गया स्कूल। आज सिर्फ 2 ही मिनट लेट हुए हैं। हाँ, बाय पापा, आप जाओ, मैं ट्यूशन के बाद शाम को मिलती हूँ आपसे। समय पर खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना बिटिया। जी पापा। पीहू बेटा, आज फिर से लेट हो गई तो? वो मैडम, वो क्या है ना, आज फिर से मेरी आँख नहीं खुली तो सुबह खाना बनाने में समय लग गया। मैं जानती हूँ पीहू बेटा, तुम्हारी माँ के देहांत के बाद घर की जिम्मेदारियाँ तुम ही संभालती हो। मैं आगे से ध्यान रखूंगी और ऐसा फिर से नहीं होगा। तुम एक होनहार बच्ची हो। अभी तक कक्षा में तुम्हारा 3 से कम रैंक नहीं आया। तुम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हो और साथ में पढ़ाई भी। इसलिए तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। आप चिंता ना करें, इस बार मैं दूसरा स्थान लाऊंगी कक्षा में। दूसरा क्यों? वो मैं मेरी स्टूडेंट पीहू पहला स्थान लाएगी। हाँ जरूर मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगी पहला स्थान लाने की। बहुत अच्छा, चलो कक्षा में चलो। अरे पीहू, जल्दी आके बैठ, इससे पहले कि वो पिंकी आ जाए और हमारे पास बैठे। अरे यार नगमा, तू पिंकी से इतना जल्दी क्यों है? पता नहीं क्यों, पर वो हम दोनों के पीछे पड़ी रहती है। जब देखो उसके कान हमारी बातों पे लगे रहते हैं। छोड़ ना यार। सुन, आज शायद मैं स्कूल के बाद ट्यूशन नहीं आ पाऊंगी। मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है थोड़ी। क्या हुआ आंटी को? बस यार, यही मौसम की वजह से थोड़ा सा बुखार आ गया है। चल एक काम करते हैं, आज मैं स्कूल के बाद तेरे साथ तेरे घर चलूंगी। अरे नहीं नहीं। अब क्या हुआ? तेरे पापा को पता चलेगा तो तेरे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। मतलब क्या मैं आंटी से मिलने भी नहीं आ सकती? वो बात नहीं है यार, तेरे पापा तेरी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर हैं। हाँ वो तो है यार। अगर उन्हें पता चला कि तूने मेरी वजह से आज का ट्यूशन छोड़ा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, मैं अकेली ही जाऊंगी ट्यूशन। अच्छा सुन, और जो भी पढ़ाया वो मुझे कल आते ही बता देना। आ गई पीहू बेटा। जी पापा, ये क्या बना रही हो आप? सोच रहा था आज पीहू को मेरे हाथों का बना खाना खिलाऊं। वाह पापा, मेरे पसंद की आलू टमाटर की सब्जी। हाँ, जब से तेरी मम्मी का देहांत हुआ है, इन 3 सालों में तूने घर को अपनी मम्मी की तरह संभाल लिया है। पापा आप फिर से? मैं उदास नहीं हूँ बेटा, लेकिन इस बार तेरी 10वीं के पेपर हैं और तुझे अपना ज्यादा समय पढ़ाई में लगाना चाहिए। पर पापा वो तो मैं वैसे भी कर ही रही हूँ।
इसलिए अब से शाम को घर और खाने की जिम्मेदारी मेरी। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है पापा। इस बार तुझे अपने गांव में पहला नंबर लाना है, दूसरा या तीसरा नहीं। पर पापा। पर वर कुछ नहीं। तू कहे तो तेरी ट्यूशन मैडम से बात करूं, वो तुझे अलग से पढ़ाए। नहीं, ठीक है पापा, मुझे उनका पढ़ाया एक बार में समझ आ जाता है। फिर ठीक है। अगर तुझे थोड़ी भी तकलीफ लगे तो तुरंत मुझे बताना, मैं तेरा ट्यूशन ही बदल दूंगा। लेकिन तू अपने लक्ष्य से भटकना नहीं। पहला मतलब पहला। हाँ पापा, पहला। चल आजा, खाना खा ले, फिर तुझे पढ़ना भी होगा ना। बस अभी हाथ मुंह धोकर आई। क्या बात है पीहू, आजकल तू बड़ी चुपचाप रहने लगी है। क्या बताऊं तुझे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। क्या करूं मतलब? जब से पेपर के दिन नजदीक आ रहे हैं तब से मुझसे पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। अरे तू पढ़ाई की चिंता की वजह से कह रही है? तू तो बिना पढ़े भी परीक्षा देगी तो फर्स्ट ही आएगी। इसी बात का डर है मुझे कि मुझ पर सब इतना विश्वास करते हैं, लेकिन अगर मैं परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाई तो मेरे पापा का और टीचर जी सब मुझ पर किया विश्वास टूट जाएगा। तू चिंता ना कर पीहू, अच्छा ही होगा। तू बस ज्यादा सोच रही है। चल घर चलते हैं। हाँ, आज तू मेरे घर चल, हम दोनों वहीं पर मिलकर पढ़ाई कर लेंगे और तेरा मन भी लग जाएगा। क्या बात है मनोज भाई साहब, आज अकेले क्यों बैठे हो आंगन में? वो पीहू बिटिया के पेपर आ रहे हैं ना, तो वो अपनी सहेली के यहाँ गई है पढ़ने के लिए, इसीलिए अकेला न लगे बाहर बैठ गया। वाकई मनोज भाई, पीहू बिटिया है ही इतनी होनहार कि देखना इस बार पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, मुझे भी पूरी उम्मीद है पीहू से। इस बार गांव में मिठाई बंटवाने की तैयारी कर लेना। चलो मिलते हैं फिर। अरे पीहू बिटिया, आ गई तुम? हाँ पापा। अच्छे से पढ़ाई की ना तुमने आज? जी, मैं थोड़ा थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठा दूंगा, तुम सुबह पढ़ लेना। और हाँ, दूध जरूर पी लेना सोने से पहले। जी पापा। आप तो दिन गिनना शुरू कर दो बस। मैं आज ट्यूशन नहीं जा रही पापा। क्यों बिटिया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद मेरी परीक्षा है तो सोच रही हूँ घर पर रहकर ही पढ़ लूँ। ये तो तूने बहुत सही सोचा बिटिया। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी घर का सारा काम मैं देख लूंगा। पापा, वो मैं... क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं पापा, मैं चलती हूँ अपने कमरे में। ठीक है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। नगमा बिटिया, और पढ़ाई कैसे चल रही है? जी अच्छी चल रही है। देखना, इस बार तुम्हारी सहेली पहला नंबर लाएगी पूरे गांव में। जी वो तो है, पर आज वो ट्यूशन भी नहीं आई। सब ठीक तो है ना? कहीं उसकी तबीयत? अरे अब तो वो घर से पढ़ेगी, 2 दिन ही तो बचे हैं। घर रहेगी तो ज्यादा पढ़ पाएगी। मेरी मानो तो तुम भी अब घर रहकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। नगमा आई है, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बताऊं मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। माँ को तो खो दिया, अब पिता के विश्वास को टूटते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा। पीहू परीक्षा के दबाव और पिता की इज्जत को लेकर इतना ज्यादा सोचने लगी कि उसने पहले तो परीक्षा ना देने का निर्णय लिया और फिर जिंदगी की परीक्षा से नाता तोड़ लेने का निर्णय लिया। परीक्षा से एक दिन पहले पीहू सारी रात सो ही नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे आसान लगा तो बस एक परीक्षा कम करना। उसने अपने पिता के लिए एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने मन की बात लिखी और माँ की साड़ी से अपने आप को पंखे से लटका दिया। सुबह देर तक दरवाजा ना खोलने पर पीहू के पिता को शक हुआ। उसने गांव वालों को बुलाया और कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर जाने पर देखा तो पीहू की लाश पंखे पर लटक रही थी। पीहू के पिता के पैरों के नीचे मानो जमीन ही खिसक गई। वो पीहू को इस हालत में देखकर जमीन पर गिर पड़े
और बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने पीहू की लिखी चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, पापा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस दौड़ में नहीं दौड़ पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं हार गई तो आपसे और उन सब से जिन्होंने मुझसे उम्मीदें लगा रखी हैं, मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए पापा। श्रोताओ, हमारे देश में हर घंटे एक विद्यार्थी आत्महत्या करता है और हाल ही में देखा जाए तो राजस्थान की दौसा की रहने वाली खुशबू ने भी ज्यादा अंक लाने के दबाव में परीक्षा में हारने से ज्यादा जिंदगी में हारना आसान समझा और एक और जिंदगी हार गई। ये घटनाएं हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम बच्चों को आगे बढ़ाने, अच्छा नंबर लाने के मामले में इतना बढ़ गए हैं कि पढ़ाई के साथ जिंदगी के मूल्य को समझाना भूल गए हैं। इस कदर बढ़ती हत्याओं को रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि बच्चों को शिक्षा के महत्व के साथ साथ जिंदगी के महत्व की भी उतनी ही शिक्षा दी जाए, ताकि पीहू, खुशबू और न जाने कितने विद्यार्थी हैं जो आज डिप्रेशन का शिकार हुए बैठे हैं और अपनी जान गंवा बैठे हैं। इन सभी को जागरूक करना आवश्यक है। साथ ही माता पिता की भी काउंसलिंग कर उनमें जागरूकता पैदा करना और साथ ही छात्रों को ये समझाना होगा कि एक नाकामी जीवन में सब कुछ नहीं होता। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप सभी सचेत रहें कि पीहू या खुशबू हमारे आसपास ना हो और ना ही हम इतना दबाव बनाए विद्यार्थियों पर। मैं आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से जुड़े सुझाव और विचार आप हमें बता सकते हैं फोन और पत्र के माध्यम से। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर नोट कीजिए। नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।